अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपका पाक स्टडी का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट है। आज हम इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तशद्दुद और ख़वातीन पर तशद्दुद की तारीफ। सबसे पहले मैं आपको तशद्दुद के बारे में बता दूं कि आलमी इदारा सेहत के मुताबिक तशद्दुद जिस्मानी कुव्वत या जबर का इरादतन इस्तेमाल होता है, जिसमें ज़ख़म, मौत, नफ्सियाती तकलीफ या किसी किस्म की या किसी चीज़ से महरूमी है। ख़वातीन पर तशद्दुद की तारीफ इस तरह से की जाती है कि ख़वातीन पर तशद्दुद सिन्फ़ी तशद्दुद की किस्म है, जिसकी बिना पर औरत के जिस्मानी, दिमागी या तौलीदी सलाहियत पर बुरे असरात पड़ते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ख़वातीन पर तशद्दुद वो अमल है जिसमें जिस्मानी, दिमागी या जिनसी नुकसानात शामिल हैं। इसी तरह औरत को इसकी अवामी या ज़ाती ज़िंदगी में धमकी अमेज़ बातों और जबर से आज़ादी की नेमत से महरूम कर दिया जाता है। बहुत से लोग ये समझने में गलती करते हैं कि तशद्दुद ख़ानदान या घर में नामुमकिन है। आलमी इदारा सेहत के अदाद-ओ-शुमार से ये ज़ाहिर होता है कि दुनिया में हर 3 में से 1 या फिर तकरीबन 35% ख़वातीन वो हैं जिन पर इनके ख़ानदान ही के फर्द या किसी जानने वाले ने तशद्दुद किया होता है। स्टूडेंट, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए कि दुनिया में 3 में से 1 या फिर 35% ख़वातीन को इनके घर के ही किसी फर्द से कोई नुकसान पहुंचा होता है या इनके घर के अफराद ही इन पर तशद्दुद करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईनी दिफात के हवाले से तशद्दुद के माशरे पर असरात। दुनिया के दीगर हिस्सों की तरह पाकिस्तान में भी ख़वातीन तशद्दुद का शिकार होती हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन पर मुख्तलिफ तरीक़ों से तशद्दुद किया जाता है। मिसाल के तौर पर कत्ल, हरासा करना, तेज़ाब फेंकना, घरेलू तशद्दुद, तसल्ली बख्श जहेज़ न लाने पर ससुराल की तरफ से तशद्दुद वगैरह। तशद्दुद न सिर्फ जिस्मानी होता है बल्कि ये जज्बाती और मौशी तंगी की सूरत में भी ज़ाहिर होता है। तशद्दुद का शिकार होने वाली ख़वातीन में देहाती, शहरी, अमीर, गरीब और मुख्तलिफ अकायद पर यकीन रखने वाली ख़वातीन शामिल है। इस बात का मतलब ये है कि तशद्दुद हर तबके की ख़वातीन पर हो सकता है। इसमें ये नहीं कि शहरी ख़वातीन पर ही तशद्दुद होता है या देहाती ख़वातीन पर तशद्दुद नहीं किया जाता। इसमें पढ़ा लिखा होना या अनपढ़ होना शामिल नहीं है। यानी हर तबके की खातून, चाहे वो अमीर है या गरीब, पढ़ी लिखी है या अनपढ़ है, या वो किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक है, तशद्दुद में तमाम ख़वातीन शामिल हैं। यानी तमाम ख़वातीन जो तशद्दुद का शिकार होती हैं उनमें मजहब और इल्म का कोई ताल्लुक नहीं है। बाइना मुजरिम भी यानी जो मुजरिम है, जो तशद्दुद करता है, उसका ताल्लुक भी किसी खास या मखसूस तबके से नहीं होता। वो अमीर, गरीब, मजहबी, गैर मजहबी, तालीम याफ्ता या गैर तालीम याफ्ता अफराद में शामिल होता है। मुजरिम तशद्दुद का शिकार होने वाली ख़वातीन के जानने वाले भी हो सकते हैं और अजनबी भी हो सकते हैं। इसी तरह ज़रूरी नहीं कि मर्द ही औरत पर तशद्दुद करे, औरत भी औरत पर तशद्दुद कर गुजरती है। पाकिस्तान का मौजूदा आइन यानी 1973 के आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि ख़वातीन किसी भी सूरत में ख़वातीन पर तशद्दुद किया जाए। तशद्दुद के माशरे पे क्या असरात होते हैं? स्टूडेंट, यहाँ एक क्वेश्चन बना लीजिए कि तशद्दुद के माशरे पे बहुत नागवार असरात मुरतब होते हैं। माशरा बेचैनी और बदअमनी का शिकार हो जाता है। अफराद के हुकूक व फ़राइज़ छीने जा सकते हैं। माशरे में तशद्दुद के बढ़ने से लोगों में अदम मसावात और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाते हैं। अगला हमारा पॉइंट है ख़वातीन पर तशद्दुद के बारे में आम तसव्वुरात, यानी क्या तसव्वुर किया जाता है। माशरे में इसको बिलअमूम मुश्तरका अमल समझकर कबूल कर लिया जाता है कि माशरा। सेकेंड पॉइंट है इसका, मुजरिमों के खिलाफ सजा पर अमल दरामद नहीं होता। माशरे में अदम मसावात और बराबरी का ना होना, यानी मर्दों को बदतर समझना, ख़वातीन को कमतर समझना। मज़ीद इस्लाम में ख़वातीन को जो हुकूक दिए गए हैं, ख़वातीन को अपने हुकूक के बारे में इल्म ही नहीं, यानी वो वाक़फ़ियत ही नहीं रखती कि उनके मज़हब में उन्हें क्या हुकूक दिए हैं। अब ये बात मफरूज़ा गलत राइज हो चुका है कि ख़वातीन अपनी गलती की वजह से तशद्दुद का शिकार होती हैं। हकीकत क्या है? बाज़ लोगों की ये दलील होती है कि तशद्दुद का इनासार ख़वातीन के मलबूसात, इनकी अज़वाजी हैसियत, इनके तर्ज़ हयात और इनकी सोच की बिना पर होती है। ये दलील भी गलत है क्योंकि इसका वबाल
मुजरिम के बजाय मजलूम औरत पर होता है। इस बात का समझना जरूरी है कि तशद्दुद में सिर्फ मुजरिम ही कसूरवार होता है, मजलूम औरत नहीं। तशद्दुद का इर्तिकाब आम तौर पर उस वक्त होता है जब झगड़े के हल के लिए कोई दूसरा रास्ता मौजूद ना हो। झगड़े के हल के लिए सुलह सफाई का तरीका होना चाहिए। जब बात हद से बढ़ जाती है तो फिर तशद्दुद के वाक़यात रूनुमा होते हैं। अब एक और बात है कि ये कही जाती है कि औरतों पर तशद्दुद का इर्तिकाब इस वक्त होता है जब वो घर से बाहर कोई किरदार अदा करती हैं, यानी घर में रहने वाली खवातीन पर तशद्दुद नहीं होता, वो घर से बाहर कोई काम करने के लिए निकलती हैं तो वो गैर महफूज होती हैं। इसलिए औरतों को अवामी मुकाबात पर जाने से मना किया जाता है। ये तस्वुर गलत है। औरतों पर तशद्दुद बाहर की तरह घर में भी हो सकता है। बहरहाल अवामी जगहों पर जाना मर्द और औरत दोनों का यकसा हक है। अवामी मुकामात पर जाने के लिए औरत पर पाबंदी लगाने की बजाय इन मुकामात को काबिल रसाई और महफूज बनाया जाए। अगला पॉइंट है हमारा, पाकिस्तान में खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का वजूद नफाज इस्लाम के लिए ही अमल में लाया गया, यानी पाकिस्तान बनाने का मकसद इस्लामी निज़ाम को मुतारिफ कराना था और इस इस्लाम के सुनहरे असूलों के मुताबिक पाकिस्तान में हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था। यहाँ पर औरतों पर तशद्दुद और इनके बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में कई कवानीन तश्कील दिए गए। इनमें आइली कवानीन 1961 के बाज़ कवानीन जो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं, इनसे हकूक़ निस्वां को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ। औरतों पर मुजालिम इनके हकूक़ हज़ब करने से मुतालिक असम्बली और सेनेट ने तरमीमी बिल भी मंजूर किए। पाकिस्तान में औरतों पर तशद्दुद के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दामात को ज़ैल में बयान किया गया। स्टूडेंट, ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर ख़वातीन के तशद्दुद को रोकने के लिए क्या इक़दामात किए गए। अब मैं जो ये पढ़ूंगी इक़दामात, ये आपका क्वेश्चन का आंसर भी होगा। पाकिस्तान में कम उम्री की शादी का रिवाज था। पंजाब में शादी की कानूनी उम्र लड़की के लिए 16 साल और लड़के के लिए 18 साल मुकर्रर कर दी गई और कम उम्री में शादी करने पर सजा मुकर्रर की गई। पंजाब की सूबाई असम्बली ने 2015 में शादी एक्ट में तरमीम की गई और अगर वालिदैन निकाह रजिस्ट्रार या यूनियन कौंसिल का अमला 16 साल से कम उम्र लड़की और 18 साल से कम उम्र लड़के की शादी करवाता है तो इनको कैद और भारी जुर्माने की सजा दी जाएगी। खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए 24 फरवरी 1916 में पंजाब हुकूमत ने पंजाब तहफ़्फ़ुज़ निस्वां एक्ट मंजूर किया। ये एक्ट खवातीन को इंसाफ, तहफ़्फ़ुज़ और इमदाद मुहैया करता है जो तशद्दुद का शिकार होती हैं। यह एक्ट तशद्दुद ज़दा मुतासरा खवातीन को मुख्तलिफ जराइम से तहफ़्फ़ुज़ देकर इंसाफ फराहम करता है, जैसे तशद्दुद के इजहार, घरेलू बदसलूकी, जज्बाती और नफ्सियाती बेहूदगी, माशी तंगी, पीछा करना और साइबर क्राइम वगैरह। खवातीन को के तहफ़्फ़ुज़ और इनको बाख्तियार बनाने में हुकूमती किरदार बहुत अहम है। पाकिस्तान में बहुत सी खवातीन तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती क्योंकि इन्हें इंसाफ के खिलाफ कोई माशरती इमदाद मुयस्सर नहीं होती। इस बात को ज़हन में रखते हुए सूबाई हुकूमत ने सूबे में ज़िलाई सतह पर इंसदादी तशद्दुद मरकज़ बराए खवातीन कायम किए। ये मराकज़ सुबह शाम तक खुले रहते हैं। वह का तमाम अमला खवातीन पर मुश्तमिल है। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और इनको बाख्तियार बनाने में खवातीन ने दर्जा ज़ैल इक़दामात किए, हुकूमत ने दर्जा ज़ैल इक़दामात किए। पहला पॉइंट है इसका, ज़िलाई सतह पर कायम इंसदादी तशद्दुद मराकज़ बराए खवातीन में तशद्दुद से मुतासरा खवातीन को पुलिस तक रसाई हासिल है। नंबर 2, तशद्दुद से मुतासरा खातून के पसमानदगान को ज़रूरत पड़ने पर तिब्बी, कानूनी और नफ्सियाती इमदाद मुहैया की जाती है। इस तरह इनको पनाहगाह भी मुयस्सर है। इसका थर्ड पॉइंट है, अगर किसी मरकज़ में इन्हें कोई मुश्किल पेश आती है तो वो मुहाफ़िज़ टीमों से रब्ता कर सकते हैं जिसके सरबराह ज़िलाई तहफ़्फ़ुज़ खवातीन ऑफिसर्स हैं। फोर्थ पॉइंट है इसका, खवातीन ही ज़िलाई तहफ़्फ़ुज़ खवातीन कमेटियों का हिस्सा हैं जो खवातीन को तशद्दुद से बचाने के लिए किसी जगह भी दाखिल हो सकती हैं, यानी इन्हें कोई मना नहीं कर सकता। अगर ये किसी के घर में दाखिल होकर किसी खातून को तशद्दुद से बचाना चाहती हैं या कोई इंक्वायरी करना चाहती हैं तो इन्हें कोई मना नहीं कर सकता। इसका फिफ्थ पॉइंट है,
मुतासरा खवातीन अगर सेंटर तक नहीं आ सकती तो इसके लिए टोल फ्री नंबर कायम किए गए हैं ताकि वो फ़ोन के ज़रिए मालूमात और इमदाद हासिल कर सकें। इनमें पहला नंबर है 1043 जहां खातून तशद्दुद के खिलाफ शिकायत कर सकती है। खातून अपने मोबाइल फ़ोन या लैंडलाइन नंबर से हेल्पलाइन को कॉल कर सकती है। हेल्पलाइन ऑपरेटर खातून की शिकायत के अंदराज की मालूमात वगैरह फ्राहम करते हुए इनका राब्ता ज़िला तहफ़्फ़ुज़ खवातीन ऑफिसर्स या मुकामी पुलिस स्टेशन और दीगर ज़िलाई हुकूमती काम से करवा सकती हैं। इसके अलावा SMS नंबर 8787 के ज़रिए भी पुलिस से राब्ता किया जा सकता है। आखिर में हम जो इन तमाम बातों का हासिल इकलाम कह लें कि पाकिस्तान के 1973 के आइन के मुताबिक तमाम इंसानों को आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का हक है ताकि वो माशरे के आज़ाद और बराबर के शहरी बन सके। जब तक खवातीन अदम मसावात और जुल्म का शिकार हैं वो अपना जायज़ मुकाम हासिल नहीं कर सकती। खवातीन के जराइम के खिलाफ खामोशी बेशुमार मुजालिम का सबब बनती है। हर पाकिस्तान के शहरी पर फ़र्ज़ है कि वो तशद्दुद का शिकार होने वाली खवातीन की मदद करे और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत से ताउन करे। ऐसे शहरियों की हिफाजत भी की जाए जो तशद्दुद का शिकार खवातीन के मुकदमात को मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाते हैं, क्योंकि अमूमन लोग दूसरों की मदद इसलिए नहीं करते कि कहीं वो खुद ही मुश्किल का शिकार ना हो जाएं। हम जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाकर ही अपने माशरे को तरक्की याफ्ता और खुशहाल बना सकते हैं। एक इंसाफ पर मबनी और खुशहाल माशरा ही अमन और मोहब्बत का गहवारा है। आखिर में एक छोटी सी बात और बताती चलूँ आपकी जानने के लिए कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के वफ़ाक़ी मंशूर 1948 में मर्दों और औरतों के मसावी हकूक़ की बात की गई और 1979 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ख़वातीन के खिलाफ इम्तियाजी सलूक की तमाम इक़साम के खात्मे के लिए कन्वेंशन को मंजूर कर लिया गया। स्टूडेंट, ये आपका टॉपिक था। इसमें जितने शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको साथ साथ कुछ अंडरलाइन भी करवाया। इसके एक्सरसाइज मुकम्मल कर लेते हैं। आपने इसको याद करना है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था कि अभी आपके पास नोट्स नहीं है, आप हर चीज़ को लिख कर याद कीजिए, क्योंकि लिखी हुई चीज़ जो है वो कभी नहीं भूलती और आपके लिए फ़ायदा है। और आप लोगों ने कोशिश करना है कि आप अपनी कॉपीज पे लिखिए तमाम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं आपके एक्सरसाइज के। आ जाते हैं MCQs की तरफ। पहला है आपका, अरब माशरे में इस्लाम से पहले दौरे जहालत में लड़की को, मैं ब्राइड ऑप्शन सिर्फ बोलूंगी, जिंदा दफन कर देते थे। इस्लाम दीन फितरत है जिसकी तालीमात के मुताबिक बुनियादी हुकूक के लिहाज से सब इंसान बराबर है। थर्ड है हमारा, कायद-ए-आज़म के कदम बा कदम तहरीक पाकिस्तान में शामिल रही मोहतरमा फातिमा जिन्ना। लाखों औरतों की जिंदगी में तब्दीली लाने में मसरूफ रही मोहतरमा बिल्किस एडी। और नेक्स्ट है हमारा, पंजाबी लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र है 16 साल। खवातीन तशद्दुद के खिलाफ किस नंबर पर शिकायत कर सकती हैं? 1043 पर। पंजाब हुकूमत ने पंजाब तहफ़्फ़ुज़ निस्वा एक्ट मंजूर किया 24 फरवरी 1916 को। आगे है, खाली जगह पूर करें। ऐ लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुमको शख्स से पैदा किया। आगे है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, औरतों के मामले में अल्लाह ताला से डरो। पाकिस्तान की पहली खातून अव्वल है राना लियाकत अली खान। फोर्थ में है डैश, पाकिस्तान की पहली खातून है जो K2 सर कर चुकी है, समीना बेग। SMS नंबर हमारा है 8787 के जरिए भी आप औरतों से तशद्दुद की इत्तला कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे है आपके शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। पहला सवाल है आपका, कुरान की एक आयत की रोशनी में खवातीन के हकूक बयान कीजिए। पेज नंबर 96 के ऊपर अल्लाह ताला ने फरमाया, और जो नेक काम करेगा मर्द हो या औरत, जबकि वो साहिब ईमान भी होगा, तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे, इनकी तिल बराबर भी हक तलफी ना की जाएगी। हकूक के हवाले से ये
آپ نے قرآن کی آیت سورۃ نساء کی آیت نمبر 124 ہے، یہ لکھنی ہے آپ نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں عورت کے حقوق بیان کیجیے، اسی پیج پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ شارٹ کویسچن نمبر ہو گیا 2۔ اب 3 میں پوچھا ہے تحریک پاکستان میں شامل خواتین کے نام لکھیے۔ اسٹوڈنٹ یہ آپ کا تحریک پاکستان کے حوالے سے خواتین کا کردار جو ہے، اس میں ماشاءاللہ ڈھیر ساری خواتین کا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ ان میں سے کسی بھی 3 خواتین کے نام لکھ لیجئے۔ پھر بھی آپ کی سہولت کے لیے میں 3 خواتین کے نام بول دیتی ہوں۔ محترمہ فاطمہ جناح، بیگم رانا لیاقت علی خان، بیگم مولانا محمد علی جوہر، بیگم شائستہ اکرام اللہ اور بیگم نصرت ہارون۔ آپ ان میں سے کوئی سی بھی 3 خاتون کے نام لیجئے۔ خواتین پر تشدد کی تعریف ہے، ابھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے خواتین پر تشدد کے حوالے سے۔ پیج نمبر ہے ہمارا 100۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق تشدد جسمانی قوت یا جبر کا وہ ارادتاً استعمال ہے جس میں زخم، موت، نفسیاتی تکلیف یا کسی بھی چیز سے محرومی ممکن ہو۔ خواتین پر جو جبر ہے وہ صنفی تشدد کی ایک قسم ہے جس میں عورت کے جسمانی، دماغی اور تولیدی صلاحیتوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق خواتین پر تشدد وہ عمل ہے جس میں جسمانی، دماغی یا جنسی نقصانات شامل ہیں۔ اس طرح عورت کو اس کی عوامی یا ذاتی زندگی میں دھمکی آمیز باتوں اور جبر سے آزادی کی نعمت سے محروم کر دیا جائے۔ یہ ہو گیا آپ کا کویشچن خواتین کے پر تشدد کے حوالے سے۔ پنجاب میں لڑکے اور لڑکی کی شادی کی قانونی عمر کیا ہے؟ پنجاب میں لڑکے کی شادی کی عمر 18 سال اور لڑکی کی شادی کی عمر 16 سال مقرر کی گئی۔ اگر اس سے کم عمری میں نکاح کیا جائے تو رجسٹرار اور لڑکے کے والدین کو سزا اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ خواتین پر تشدد کی شکایات آپ کن نمبر پر کر سکتے ہیں؟ خواتین پر تشدد کی شکایات آپ 104 پر کال کر کے یا SMS 8787 پہ SMS کر کے، یہ آپ کو 8787 جو ہے SMS نمبر ہے، اس پر آپ اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ خواتین اپنے ذاتی موبائل یا لینڈ لائن سے بھی اپنی شکایت درج کروا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ جتنے بھی لانگ کویسچنز ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین عورت کے حقوق کے بارے میں پیج نمبر 95 پر یہ مکمل 96 97 پہ مکمل ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کا سیکنڈ ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے تحریک پاکستان میں عورت کا کردار۔ یہ ایک مکمل ٹاپک ہے۔ یہ میں نے آپ کو خواتین پچھلے لیکچر میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ کویشچن بتا دیا تھا۔ تھرڈ تھا کہ پاکستان میں ترقی کے کردار کے حوالے سے جن خواتین کا اہم کردار تھا پاکستان کی ترقی میں، یہ بھی لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو کروا دیا تھا۔ آج کا کویشچن آپ کا لانگ تھا، پاکستان میں نسوانی تشدد کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات، میں نے وہ تفصیل سے آپ کو بتا دیے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسٹوڈنٹ آپ تک میں صرف اتنی سی بات کہ آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے، آپ کو کوئی بھی چیز مشکل نہیں لگے گی۔ آپ کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا، فرسٹ ٹرم سلیبس بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ حافظ۔